जिसका बचपन भूख में गुजरा वो आज बच्चों की उम्मीद खिला रहा है। जिसके पास पहनने के लिए जूते ही नहीं थे, आज वो बच्चों को अपने सपनों के ऊपर कैसे काम करना है और कैसे चलना है वो सिखा रहा है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग से ये उम्मीद है कि आप इसे सपोर्ट ज़रूर करें। तो आइए इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गांव के एक कोने में कच्चे रास्तों के उस पार एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक बच्चा, दीपक। उसका नाम तो बहुत रोशनी वाला था, पर जिंदगी वो हर तरफ से अंधेरे में डूबी हुई थी। दीपक की मां कई साल पहले गुजर चुकी थी। पिता शराब के नशे में कहीं खो गए थे और बची थी बस उसकी बड़ी बहन मालती दीदी, जो खुद बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। हर सुबह दीपक अकेले उठता, पुराना झोला उठाता और स्कूल जाने से पहले गांव के कुएं से पानी लाता, चूल्हा जलाता, दीदी को खाना देता और तब जाकर खुद के लिए 2 सूखी रोटियां रखता। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे देखो वो झोपड़ी वाला दीपक आ गया, इसके पास तो जूते भी नहीं हैं। दीपक चुप रहता, ना जवाब देता ना गुस्सा करता, बस धीरे से मुस्कुरा देता, जैसे कह रहा हो ठीक है, मैं सह लूंगा। मास्टर जी को दीपक पसंद था, क्योंकि वो होशियार था, कम बोलता था, लेकिन सब समझता था। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, दीपक तुम इतना सब अकेले कैसे करते हो? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, सर दीदी कहती हैं जिसके पास रोशनी नहीं होती उसे दूसरों के लिए दिया बन जाना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहराई थी जो हर किसी को चुप कर देती थी। गांव के लोग भी दीपक को बस बेचारा समझते थे। कोई उसकी मदद नहीं करता, ना कोई उसके पास बैठता, ना कोई उसका हाल पूछता। लेकिन दीपक वो किसी से नफरत नहीं करता था। वो बस अपने छोटे से जीवन में हर किसी के लिए कुछ अच्छा करने की सोचता रहता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी दीदी ठीक हो जाएंगी, वो फिर से दौड़ेंगे, हंसेंगे और एक बार सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसका छोटा सा जीवन एक बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। एक ऐसी परीक्षा जिसमें ना किताबें होंगी ना सवाल, बस आंसू होंगे, जलता हुआ गांव होगा और एक दीपक जो सब अंधेरे में होते हुए भी एक लौ की तरह जलता रहेगा। एक सुबह जब गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, एक चीख ने सबको जगा दिया, आग आग लग गई है। लोग अपने घरों से भागते हुए निकले, किसी के हाथ में बाल्टी, किसी के हाथ में लोटा। पूरा गांव भागकर तालाब की ओर दौड़ा। दीपक भी बाहर आया। उसकी झोपड़ी के सामने एक पेड़ जल रहा था। आग हवा के साथ फैल रही थी और अब वो उसके घर की ओर बढ़ रही थी। दीदी अंदर बिस्तर पर थी, कमजोर और बेहोश। दीपक ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। वो दौड़कर घर के अंदर गया, दीदी को अपनी पीठ पर उठाया और जलती हुई झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसके कपड़े थोड़े जल गए, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुका नहीं। लोग उसे देख रहे थे। एक छोटा बच्चा अपनी बहन को आग से बचा रहा था और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उस आग में गांव के कई घर जल गए। किसी का सामान, किसी की यादें, सब राख हो गईं। दीपक की झोपड़ी भी राख हो गई थी। उसका बस्ता, किताबें, रोटियों की डलियां, सब कुछ। गांव के चौधरी आए और बोले, इस बच्चे ने आज बहादुरी दिखाई है, लेकिन अब इसके पास रहने की भी जगह नहीं। लोग चुप थे। किसी ने भी आगे बढ़कर दीपक को अपने घर नहीं बुलाया। दीपक दीदी को लेकर गांव के मंदिर के पीछे बने पुराने बरगद के नीचे बैठ गया। वहीं एक कोना था, टूटी हुई सीढ़ियां, झाड़ियां और एक पत्थर की बेंच। रात भर वो वहीं बैठा रहा, दीदी की गोद में सिर रखकर, और आसमान की ओर देखता रहा। उसे रोना नहीं आया, बस एक अजीब सा सन्नाटा था दिल में। सपना टूटा था, घर जल चुका था, पर दीपक का विश्वास नहीं जला था। सुबह जब सूरज निकला तो मंदिर के पुजारी ने देखा एक बच्चा अब भी वहीं बैठा है, बिना शिकायत के। पुजारी ने धीरे से पूछा, बेटा अब क्या करेगा तू? दीपक बोला, फिर से शुरू करूंगा बाबा जी। दीदी को ठीक करना है, पढ़ना भी है और दूसरों के लिए दिया भी बनना है। पुजारी की आंखें भर आईं और उन्होंने पहली बार दीपक को मंदिर की खाली कुटिया में जगह दे दी। एक छोटी शुरुआत, पर यही दीपक की परीक्षा थी। जहां कोई साथ नहीं था, वहां उसने खुद को नहीं छोड़ा। और गांव अब धीरे धीरे दीपक को देखने लगा, पर असली बदलाव तो अब शुरू होना था। सुबह की हल्की धूप मंदिर के ऊपर से छनकर आ रही थी।
दीपक उस पुराने झाड़ू से मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रहा था, धीरे धीरे, शांत मन से। दीदी अब थोड़ी बेहतर थी, पर अब भी बहुत कमजोर। पुजारी ने दीपक को खाना देना शुरू कर दिया था, पर इतना नहीं कि भरपेट हो सके। फिर भी दीपक मुस्कुराता था। गांव वाले अब भी उसे नजरअंदाज करते थे। कभी कभी बच्चे उसे चिढ़ाते, कभी कोई बड़ा उसे भीख मांगने वाला कहकर बुलाता, पर दीपक ने जवाब देना छोड़ दिया था। अब उसका ध्यान सिर्फ 3 चीजों पर था: दीदी की सेवा, मंदिर की सफाई और दूसरों की मदद। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला, जो अक्सर अकेले रहती थीं, मंदिर की सीढ़ियों पर गिर गईं। लोग पास से गुजरे, पर किसी ने नहीं रोका। दीपक दौड़ा, उन्हें उठाया, पानी दिया और मंदिर के अंदर छांव में बैठाया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तू तो मेरा बेटा जैसा है बेटा। पहली बार किसी ने उसे अपनाया था। धीरे धीरे दीपक की ये छोटी छोटी चीजें गांव के लोगों तक पहुंचने लगीं। कोई देखता कि वो मंदिर के पास के रास्ते में गड्ढे भर रहा है, बिना कहे, बिना मांगे। कोई देखता कि वो भूखे बच्चों को अपने हिस्से की रोटी दे रहा है। कोई देखता कि वो रात को भी दीदी को थपकी देकर सुला रहा है। धीरे धीरे लोग बदलने लगे, लेकिन एक इंसान अब भी नहीं बदला था, गांव का मुखिया। वो अब भी दीपक को नीचा दिखाता। एक दिन मुखिया मंदिर में आया और जोर से बोला, इस लड़के को यहां क्या काम है? मंदिर को या अनाथालय नहीं? पुजारी चुप थे, लोग भी कुछ नहीं बोले। दीपक खड़ा हुआ और सिर्फ इतना बोला, मैं यहां भगवान का काम करता हूं। झाड़ू लगाना, दिया जलाना और इंसानों की सेवा करना, यही तो पूजा है। पूरी भीड़ चुप हो गई। उस दिन पहली बार गांव वालों ने सोचा, क्या सच में ये बच्चा बड़ा नहीं है? मास्टर जी, जो दूर से देख रहे थे, दीपक के पास आए और बोले, बेटा, नेता बनने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए, और तुझसे बड़ा दिल इस गांव में किसी के पास नहीं। दीपक ने सिर झुका लिया। मास्टर जी ने उसे एक पुराना बस्ता और किताबें दी। वो बोले, पढ़ बेटा, पढ़, ताकि कल तू सिर्फ गांव का दीपक ना रहे, देश का उजाला बने। उस दिन पहली बार दीपक के हाथ में फिर से कलम आई थी और आंखों में एक सपना। वो अब हर सुबह मंदिर की सफाई करता, फिर दीदी के लिए खिचड़ी बनाता और दोपहर होते ही मंदिर के पीछे बैठकर पढ़ाई शुरू कर देता। उसके पास न कुर्सी थी न टेबल, बस एक पुराना पत्थर, एक फटी हुई कॉपी और टूटी पेंसिल, लेकिन उसके इरादे फौलाद से भी मजबूत थे। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसके पास पढ़ने आने लगे। भैया, हमें भी पढ़ाओ ना। वो मुस्कुराता और एक पेड़ के नीचे छोटी सी क्लास लग जाती। दीपक चौक से जमीन पर अक्षर लिखता और बच्चे मिट्टी में उंगलियों से दोहराते। किसी को अक्षर सिखाता, किसी को गिनती। अब दीपक सिर्फ एक भाई नहीं था, वो अब गांव का दीपक भैया बन गया था। एक दिन गांव में एक एनजीओ की गाड़ी आई। उनके पास किताबें थीं, कपड़े थे और एक बड़ी बोर्ड पर लिखा था, एजुकेशन फॉर ऑल। उन्होंने देखा कि गांव का एक बच्चा बिना किसी मदद के, बिना किसी स्कूल के, दूसरों को पढ़ा रहा है। वो चकित रह गए। एनजीओ वालों ने पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो? दीपक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि किसी ने मेरे लिए नहीं किया था, इसलिए अब मैं किसी और के लिए करना चाहता हूं। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसी दिन दीपक के लिए किताबें दी, कपड़े दिए और एक स्लेट भी। अब दीपक के पास चौक और ब्लैक बोर्ड था। वो और भी उत्साह से पढ़ाने लगा। अब गांव के बड़े भी रुककर देखने लगे। दीपक क्या पढ़ा रहा है? अरे, ये तो सच्ची में टीचर बन गया। एक दिन गांव का वही मुखिया, जो कभी उसे निकालने की बात करता था, अपने पोते को लेकर दीपक के पास आया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मेरे पोते को भी थोड़ा पढ़ा देना। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई में भेदभाव नहीं होता साहब, यहां सब बराबर हैं। मुखिया पहली बार चुप हो गया। उसने धीरे से सिर झुका लिया। गांव का पुराना स्कूल, जो सालों से बंद पड़ा था, एनजीओ ने उसे फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, पर शर्त थी कि वहां पहला शिक्षक कोई और नहीं बल्कि दीपक ही होगा। दीपक अब सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं, एक गुरु बन चुका था। उसकी क्लास में अब मिट्टी की जगह ब्लैक बोर्ड था, टूटी पेंसिल की जगह मार्कर पेन, और सबसे बड़ी बात, अब वो अकेला नहीं था। अब उसके साथ थे गांव के बच्चे, बुजुर्ग, एनजीओ और धीरे धीरे पूरा गांव। लेकिन दीपक को अब भी एक चीज की चिंता थी, उसकी दीदी। अब भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। पर एक रात जब वो पढ़ाई खत्म करके दीदी के पास बैठा, दीदी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मेरा छोटा भाई, अब तो तू सबका दीपक बन गया है। उसकी आंखें भर आईं, पर उसी वक्त उसके भीतर एक नई रोशनी जली। अब ये सिर्फ शुरुआत थी।
गांव का वो बच्चा जो कभी भीख के पैसों से किताबें खरीदता था, अब गांव का सबसे पसंदीदा शिक्षक बन चुका था। हर सुबह स्कूल की घंटी बजती और बच्चे हंसते हुए दीपक के पास दौड़ते। उसकी क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, वहां सपनों की बात होती थी। वो हर बच्चे से कहता, जो मैं कर सका तुम भी कर सकते हो। दीपक की दीदी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। दवा, देखभाल और सबसे बढ़कर भाई का अटूट प्यार ने उसे जिंदगी की ओर वापस ला दिया। एक दिन स्कूल में जिला अधिकारी आए। वो बच्चों की पढ़ाई का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने देखा एक टूटा फूटा गांव, लेकिन उसमें बैठा एक लड़का जिसकी आंखों में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। अधिकारी ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? दीपक ने जवाब दिया, क्योंकि किसी ने मुझसे कभी उम्मीद नहीं की, तो मैंने खुद से उम्मीद करना सीख लिया। ये शब्द सुनकर पूरा गांव खामोश हो गया। उसी दिन दीपक को जिले का सर्वश्रेष्ठ युवा शिक्षक पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेने जब वो मंच पर गया तो गांव के हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर मां की आंखों में आंसू थे। मुखिया साहब खुद स्टेज पर आए और माइक में बोले, हमने दीपक को छोटा समझा था, पर आज वही हमें बड़ा बना गया। दीपक ने पुरस्कार अपनी दीदी के चरणों में रखा। दीदी ने भीगी आंखों से कहा, मेरा दीपक अब सच में रोशनी बन गया है। अब गांव में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहा। हर घर में दीपक की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, अगर जीवन में अंधेरा हो तो एक दीपक काफी होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो ऐसी ही और कहानियों के लिए वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त विकास। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।